हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आई एग्जाम बी में। आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम नाबार्ड एंड आल्सो फॉर एफसीआई एजीएम 2021। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे हाउ टू कवर करंट एग्रीकल्चर। तो ये आप सभी को पता है कि करंट एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और एक ऐसा सिलेबस है। करंट एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक भी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कहाँ से पढ़े, कहाँ तक पढ़े, कैसे पढ़े, ये हर किसी को डाउट रहता है। और बल्कि अगर आप रेगुलरली भी पढ़ते हैं तब भी आपको डाउट रहता है कि मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ। ये आप एग्जाम में देखते हैं कि आपने बहुत कुछ अच्छा पढ़ा था बट अगेन कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप नहीं आंसर कर पाए फ्रॉम द करंट एग्रीकल्चर। तो आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे कि करंट एग्रीकल्चर को कैसे कवर करना है। आपकी जो भी क्वेरी है हमको वो चैट बॉक्स में या फिर कमेंट में लिख के जरूर भेजें। हम उसका आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, हम आज के अपने इसमें डिस्कस करेंगे क्या ट्रिक्स होनी चाहिए आपकी करंट एग्रीकल्चर को कंप्लीट करने के लिए, और क्या सोर्सेज हैं जिन्हें आपको पढ़ के जाना है, जिन्हें बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना है। और क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि आप करंट एग्रीकल्चर, चाहे वो स्कीम से रिलेटेड हो या चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, कि आपका वो कवर भी हो जाए और सबसे बड़ी बात आपको याद भी रहे। कई बार क्या होता है कि हम डेटा तो पढ़ लेते हैं बट हमें हमें वहां पे एग्जाम में याद नहीं रहता और हम भूल जाते हैं या तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने पढ़ा तो था बट कंफ्यूज हो गए, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नाबार्ड का एग्जाम जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, ऐसा हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। बट मार्केट में और भी बहुत सारी कुछ डेट्स के बारे में या फिर बहुत सारी खबरें उड़ रही हैं, हम उनको तो नहीं समर्थन करते हैं बट ये है कि ये बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो नाबार्ड के पैटर्न से पहले मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा कि मेरे पास क्वेरी बहुत सारी आ रही थी कि सर एफसीआई एजीएम में जो सिलेबस दिया है वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि करंट एग्रीकल्चर भी पढ़ना है। तो मैं आपको जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि जो सिलेबस दिया है एग्रीकल्चर का और एग्रीकल्चर इकोनॉमी का, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट एग्रीकल्चर को कवर करते हैं। जैसा अगर आप देखिए कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एसोसिएटेड हजार्ड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। साथ ही साथ बाकी आप एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का पार्ट छोड़ दें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स। साथ ही साथ ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स। तो सारी ही टेक्नोलॉजी जितनी भी फार्मर्स के लिए हेल्पफुल है वो सारी ही इसमें कवर होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सिलेबस में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो इस एक्स्ट्रा में सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो अगेन ये नहीं है कि ये जो सिलेबस दिया है बस इतना ही कन्फाइंड है। इस सिलेबस में हमने डिटेल में चर्चा की थी, आप हमारे उस वीडियो को देखना ना भूलें। और साथ ही साथ नाबार्ड के लिए भी हमने एक अपना 60 डेज का माइक्रो प्लान आपको बताया था, स्पेशली फॉर द एआरडी एंड ईएसआई, तो आप वो भी देखना ना भूलें। साथ ही साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमी में तो सारे ही टॉपिक ऐसे हैं जो कि किससे, करंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर आप देखो तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। फार्म सब्सिडीज किस में होती है, सब्सिडीज किस में होती है, बेसिकली कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लॉन्च करती है जिसमें कहते हैं कि आप कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करोगे उसमें हम इतनी इतनी सब्सिडी देंगे या फिर इंटरेस्ट में सब्सिडी या फिर रिबेट देंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। साथ ही साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के प्रोजेक्ट थे उसमें डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती थी, कैश सब्सिडी। तो अगेन ये पार्ट किसका है, करंट एग्रीकल्चर का। देन एमएसपी। एमएसपी क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या अभी एट प्रेजेंट क्रॉप्स के लिए है, अगेन इट कवर्स द पार्ट ऑफ करंट एग्रीकल्चर। सिमिलरली पीडीएस सिस्टम, जिस पे मैंने अभी कल ही वीडियो बनाई थी, हमने अपने एग्रीबी चैनल पे वो वीडियो डाली थी, आपने अगर नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें। और आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमें लिख के जरूर भेजें, या अगर आपको लगता है कि हमें किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो हमें जरूर बताएं। और साथ ही साथ आप अभी अपनी सारी शंकाएं दूर कर सकते हैं। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल मिशंस हैं, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, और इंडिया में उनका क्या स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो ये सारी ही चीजें कवर करती हैं करंट एग्रीकल्चर को। सो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एफसीआई में करंट एग्रीकल्चर से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम आते हैं नाबार्ड में। ये तो था एफसीआई के बारे में, अब हम नाबार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाबार्ड के बारे में डिस्कस करने से पहले क्या उसमें टॉपिक्स हैं, कैसे आपने पढ़ने हैं, क्या उसके सोर्सेज हैं और क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको बताने से पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के करंट एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं और उनका क्या सोर्स होना चाहिए पढ़ने के लिए और कैसे आप उनको पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर नाबार्ड का एग्जाम हुआ था 2020 में,
फरवरी के मंथ में, उससे क्वेश्चंस लिए गए हैं। केवल एग्रीकल्चर के करंट एग्रीकल्चर वाले पार्ट से क्वेश्चंस लिए गए हैं और कुछ ही क्वेश्चंस हमने लिए हैं, हमने सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं। अगर आपको लगता है कि हमें पूरा इसका जो लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर था उसको डिस्कस करना चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन उस पर ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि पीएसएस एंड पीडीपीएस आर द कंपोनेंट ऑफ विच स्कीम। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएसएस और पीडीपीएस, पीएसएस क्या है, प्राइस सपोर्ट सिस्टम, पीडीपीएस क्या है, प्राइस डेफिशिएंट पेमेंट सिस्टम, ये किसके कंपोनेंट हैं। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसका आंसर है पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। ये इसके 3 कंपोनेंट हैं बेसिकली, एक तो पीएसएस है, दूसरा पीडीपीएस है और तीसरा ट्रिपल पी एस है, जिसका फुल फॉर्म है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत डीप भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम कोई स्कीम पढ़ते हैं तो उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, तो हम ये पढ़ते ही, ऑल्दो इसके कंपोनेंट ही इंपॉर्टेंट है। अब ये स्कीम क्या है, किस पे है, ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम अपने किसी सेशन में इसको जरूर लेंगे। तो इसको सोर्सेज क्या, अब वही होता है कि हम इसको कैसे कवर करते हैं। तो रेगुलरली पीआईबी में किसी भी स्कीम से रिलेटेड अगर कुछ भी एडवांसमेंट होता है तो वो पीआईबी में जरूर पब्लिश होता है। कोई भी नई स्कीम आती है तो उसकी डिटेल सारी पीआईबी के थ्रू मिलती हैं। तो पीआईबी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी भी स्कीम को कंप्लीट करने का। साथ ही साथ अगर आपको सारी स्कीम्स का जिस्ट पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो india.gov.in से आप सारी ही चीजें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द बेटर कनेक्टिविटी इन द रूरल एरियाज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड, विच स्कीम्स कवर द कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली ये पूछा गया कि रूरल एरियाज में रोड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन सी स्कीम पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर इसका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये आप सभी को पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ये स्कीम है। 2000 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उस टाइम पे इसको लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि ये भी स्कीम से था, ये भी स्कीम से था, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ बहुत इसमें डिफिकल्ट नहीं था कि जो आपको नहीं समझ आता। तो सिमिलरली अगेन सोर्सेज क्या है, आप पीआईबी अगर रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो रेगुलर ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, तो आपको पता चलता रहेगा कि रूरल एरियाज में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है। वहां पे ऑल्दो वहां पे जो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे वो काफी कंफ्यूजिंग थे। वहां पे साथ में आपको एक ऑप्शन दिया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट, तो उससे काफी हमको डाउट हो जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड हो सकता है वहां पे। देन स्पेशल इसके लिए डेडिकेटेड साइट है pmgsy.nic.in। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपके उसके अंदर जाके देख सकते हैं, बट अगेन किसी साइट पे जाना कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है जिसको हम कवर करना मुश्किल होता है। देन इज द स्वस्थ धरा खेत हरा इज द टैगलाइन फॉर। तो ये पूछा गया था कि स्वस्थ धरा और खेत हरा किस स्कीम की टैगलाइन है। तो आप सभी को पता होगा ये सॉइल हेल्थ कार्ड की टैग लाइन है। सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम है नमसा के अंतर्गत। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बेसिकली आपको पता होगा, बेसिक अगर आपको जानकारी है तो 12 पैरामीटर के लिए इसमें टेस्टिंग होती है, क्योंकि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमने अपनी सॉइल को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगभग सारे गायब हो गए। तो गवर्नमेंट ने उसकी हेल्थ को, सॉइल की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की है। तो अगेन इसके सोर्सेस पीआईबी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पीआईबी सभी का एक कॉमन सोर्स है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि पीआईबी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी भी क्वेश्चन जो भी पूछा गया है उसको कवर करने के लिए। अगेन तो उसके लिए डेडिकेटेड जो उसकी साइट है soilhealth.dac.gov.in, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। Another question is which scheme provides employment to the individual above 18 year for the guaranteed 100 days employment। तो ये आप समझ ही गए होंगे, 18 साल से ऊपर 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, और वो भी अनस्किल्ड वर्क के लिए किस दी जाती है, वो कौन सी स्कीम है, मनरेगा। अगेन द रूरल डेवलपमेंट के अंदर का ये क्वेश्चन था। तो जो सोर्सेज हैं वो अगेन नरेगा.nic.in या फिर india.gov.in से आप पढ़ सकते हो। तो ये तो बेसिक स्कीम है जिसको हर कोई पढ़ के ही जाता है, और आप ये देख सकते हो कि स्कीम में बहुत ज्यादा डेटा डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल स्कीम को जानते हैं तब भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। अगेन सॉइल हेल्थ कार्ड में ही बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया। वो ये भी पूछ सकते थे कि कितने पैरामीटर्स हैं, अगेन फिर उसमें मैक्रो कितने एलिमेंट्स कितने हैं, माइक्रो एलिमेंट्स कितने हैं, बट ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन केसीसी ऑन विच गवर्नमेंट गिव्स इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 2%। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया था। वहां पे पूछा गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट केसीसी पे कितना चार्ज होता है जिसके ऊपर सरकार 2% की सब्सिडी देती है। तो ये पूछा गया कि बैंक्स, जब बैंक्स जो ऑफर करती हैं
केसीसी वो कितने में करती हैं? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो बैंक्स ऑफर करती हैं केसीसी वो 9% में करती है। एंड आफ्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो गवर्नमेंट 2% की रिबेट्स देती है बैंक्स को, तो ये स्कीम हो जाती है 7% पे। तो फार्मर से जो चार्ज किया जाता है वो 7% चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट केसीसी का क्या है जिसके लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी 2% की देती है। तो वहां पे जो करेक्ट आंसर था वो ये था, अप टू 3 लाख विद एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 9%। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने ये याद किया है कि 7% केसीसी पे इंटरेस्ट चार्ज होता है और आप वहां पे वो ऑप्शन लगाते तो आपका गलत हो जाता। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उससे पहले साल पूछा गया था कि नेट इंटरेस्ट कितना लगता है केसीसी में आफ्टर इंटरेस्ट सबवेंशन। तो ये तो इंटरेस्ट सब्सिडी हो गई, उसके बाद सबवेंशन 3% की एडिशनल मिलती है टाइमली रिपे करने में, तो 4% का नेट इंटरेस्ट लगता है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थिंग्स हैं। अगर आप रेगुलरली इसको पूरा अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप ऐसा कंफ्यूजन नहीं कर पाएंगे वहां पे। देन अगेन सोर्सेज आर nabard.org एंड rbi.org। इससे आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट आपके मन में इन बिटवीन आ रहा है तो आप वो चैट बॉक्स में जरूर लिखें या फिर कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर लिखें, हम आपकी सारे ही सवालों का जवाब देंगे। अनदर क्वेश्चन इन द स्कीम ऑफ द गोवर्धन आर स्टैंड्स फॉर। तो आप ये देख रहे हो कि क्वेश्चंस कितने बेसिक्स पूछे गए थे। लास्ट ईयर का नाबार्ड का एग्जाम है, कोई बहुत ज्यादा टफ या डीप क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सिंपल आपको पता होना चाहिए था कि गोवर्धन स्कीम क्या है और उसमें आर जो है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है। तो ये स्कीम का फुल फॉर्म होता है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। अब मैं आपको बता दूं ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये स्कीम है। यहाँ पे आर स्टैंड होता है रिसोर्सेज के लिए। और स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 जो हमारा ओडीएफ प्लस है उसके अंतर्गत ये पार्ट है कि हमको अपने जितने भी ये रिसोर्सेज हैं इनको कैसे यूटिलाइज करके इनको रीयूज करना है। तो बेसिकली रीयूज की बात जब करी जाती है तो वहां पे गोवर्धन स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। बेसिकली जो एग्री प्रोड्यूस होता है या एग्री और एलाइड बायो वेस्ट होता है उसको कैसे रिसाइकिल करके हम रीयूज कर सकते हैं उसके लिए स्कीम है। तो अगेन द सोर्स इज पीआईबी india.gov एंड स्वच्छ भारत मिशन.gov.in। तो यहाँ पे आप ये सारे स्कीम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा कि अभी हमने 6 क्वेश्चंस लिए और ये 6 के 6 क्वेश्चंस किससे थे? स्कीम में। तो ये लास्ट ईयर का ही नाबार्ड का पेपर है, मेमोरी बेस्ड पेपर है, कोई ऐसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी नहीं है। तो ये कितने इजी थे और अगर आप सारी ही स्कीम्स पढ़ के जाते हैं तो ये इजीली आप कवर हो जाते हैं। और मैं अभी आपको बताऊं मैंने वेरियस सोर्सेज यहाँ पे मेंशन किए हैं, बट ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं कि आप ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को रेगुलरली विजिट कर सकें। इन सारों को कवर करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है पीआईबी या फिर दूसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र मैगजीन। अगर आप कुरुक्षेत्र मैगजीन रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता फॉर एआरडी एज वेल एज ईएसआई इन द पेपर ऑफ नाबार्ड। तो आप कुरुक्षेत्र मैगजीन और योजना मैगजीन जरूर पढ़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि नाबार्ड का एग्जाम जल्द ही होने वाला है और हमने अपना नया बैच, एक बैच तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है और साथ ही साथ हम दूसरा बैच स्टार्ट करने वाले हैं 1 जून 2021 से। तो अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी ही एनरोल करें सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सके। हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे सारे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव सेशंस। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे एडवांस एग्रीकल्चर फैकल्टी है। वी हैव वेरी गुड एग्री फैकल्टी जो रेगुलर लाइव सेशंस लेती हैं फॉर योर एआरडी सेक्शन, जिससे कि आपको जो भी नॉन एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं कोई भी आपके डाउट होते हैं तो वो कवर होते हैं। ऑल्दो डॉक्टर रजनी इज ऑल्सो डूइंग द लाइव सेशंस, तो आप वो लाइव सेशंस आई एग्जाम भी की हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पे कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि रेगुलर लाइव सेशन वीक में हम 4 एग्री के रिलेटेड लाइव सेशन एटलीस्ट एग्रीकल्चर के लिए रखते हैं। बाकी सेशंस तो रेगुलरली चलते ही रहते हैं। तो आपने अगर एनरोल नहीं किया है तो एनरोल जरूर करें। तो अभी हमने देखे क्वेश्चन लास्ट टाइम जो पूछे गए थे स्कीम से रिलेटेड, और भी क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड पूछे गए थे। अब यहाँ पे सारी पॉसिबल नहीं है कि हम सबको मेंशन करें। पीएम किसान से भी क्वेश्चन पूछा गया था और भी स्कीम से क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए तो आप मुझे चैट में या फिर कमेंट में बता सकते हैं और हम पूरा ही पेपर डिस्कस कर लेंगे आपकी सुविधा के लिए। तो आप मुझे जरूर बताएं। तो अब हम डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हर किसी को डेटा में होती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टेट हैज द हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन। तो राइस प्रोडक्शन नहीं पूछा था, ये पूछा था कि कौन से स्टेट की रैंक फर्स्ट है इन द राइस प्रोडक्शन। तो उसका आंसर है वेस्ट बंगाल। अब ये सारी चीजें याद करना वाकई में मुश्किल होता है, तो ये नहीं पॉसिबल हो सकता किसी के लिए कि आप रेगुलरली डेटा को पढ़ें। तो डेटा को आप कैसे याद करें ये मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा। इसका सोर्स क्या है? एग्री स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस। ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा।
बट आपको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मोर देन 1000 पेजेस की रिपोर्ट होती है और इतना डेटा होता है, पूरा स्टेटिस्टिक्स है उसमें, पूरा डेटा टेबल्स एंड डेटाज रहते हैं, वो पढ़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। तो हम अपने कोर्स में इसका जिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट। और जितने भी क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे, ये जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारे की सारे ही हमारे कोर्सेज में कवर थे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि जो कि कवर नहीं था। तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स ये एग्री स्टैटिक्स एट अ ग्लैंस निकालता है रेगुलरली, 2019 की लेटेस्ट निकली हुई है, तो उससे ये कवर होता है। Second question is, according to the first advance estimate of the 2019-20, what is the total food grain production in Kharif 2019? तो आप अगर थोड़ा सा देखेंगे कि ये एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर फरवरी 2020 में, ठीक है, फरवरी 2020 तक केवल फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ही आया हुआ था। तो लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट जो उस समय था फूड ग्रेन का, वो केवल फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट था। आप अगर आज की बात करो, अभी मई 2021 में हम हैं, तो अभी जो लास्ट ईयर का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, मतलब 21 का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का डेटा है, वो सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया है जो कि फरवरी में आया। तो आप ये देख सकते हो कि जो आपको डेटा पूछा जाएगा वो जो लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट होगा उसी से ही पूछा जाएगा, और ये वहां पे मेंशन भी था। तो आपको बहुत ज्यादा पुरानी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल लेटेस्ट जो एडवांस एस्टिमेट होगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन का आपके एग्जाम के टाइम पे, वही आप पढ़ के जाएं। अगर अभी थोड़ा सा और डिले होगा, बाय द एंड ऑफ मई एंड स्टार्टिंग ऑफ द जून थर्ड एडवांस एस्टिमेट आ जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करें। तो अभी अगर आप डेटा याद करते हैं तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आपके एग्जाम से पहले थर्ड एडवांस एस्टिमेट आ गया तो आपको थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2021 पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप सॉरी 2020 एंड 21 पढ़ना पड़ेगा। तो आप अभी सेकंड एडवांस एस्टिमेट पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, सिर्फ आप उसको ऊपरी निगाहों से देख सकते हैं, बाकी डिटेल में आप थर्ड एडवांस एस्टिमेट को कवर करेंगे। तो आंसर इसका था 140.57। तो अभी तो खैर ये रेलेवेंट नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी एडवांस उस समय लेटेस्ट रहता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन द सोर्स इज द पीआईबी, क्योंकि पीआईबी सबसे पहले बताता है कि एडवांस एस्टिमेट रिलीज कर दिए गए हैं। बाकी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की साइट पे तो ये आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ agricop.nic.in में भी ये मिल जाएंगे आपको सारे। देन सिमिलरली थर्ड एडवांस एस्टिमेट पूछा गया था हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का, तो उस समय 2018 एंड 19 का पूछा गया था। 20 में एग्जाम हुआ, 19 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया था और 2018 एंड 19 का फाइनल एस्टिमेट आ गया था। तो फाइनल एस्टिमेट से ही क्वेश्चन पूछा गया। तो उस समय ये 310 मिलियन टन था। अगर अभी लास्ट ईयर का फाइनल एस्टिमेट देखोगे तो वो 320 मिलियन टन है हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डेटा। और अभी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया है 2020 एंड 21 का। तो अगेन द सोर्सेज आर सेम। देन जो क्वेश्चन था डेटा से रिलेटेड कि विच स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर द सनफ्लावर प्रोडक्शन, ये पूछा गया था कि एरिया किसका सनफ्लावर प्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे ज्यादा है, तो वो कर्नाटका स्टेट है। और इसके सोर्सेज अगेन द पीआईबी, जब ये पीआईबी में एस्टिमेट्स आते हैं तो उसमें एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी सारी कुछ दी होती है, और साथ साथ एग्री स्टैटिक्स में ये सारा कुछ मिलता है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये सारी डिजिट्स आपके लिए कंपाइल करना पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए हम अपने कोर्स में इसके सारे ही क्रिस्प पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएं। लास्ट ईयर ये जितने ही क्वेश्चन थे ये हमारे पीडीएफ्स में तो थे ही, साथ ही साथ हमारे ये जितने मॉक टेस्ट या फिर चैप्टर टेस्ट रहते हैं कोर्स के अंदर, उन सभी में ये क्वेश्चंस मेंशन थे। तो आप अगर हमारा कोर्स लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम तैयारी हो सकती है। नाउ हम आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे कि जो हमने करंट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पार्ट से टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है कि एग्री रिलेटेड स्कीम्स जितनी भी हैं और वो भी लेटेस्ट, आपने लगभग सारी की सारी पढ़ के जानी है। आपका अगर ये डाउट है कि हम स्कीम्स कैसे पढ़ें, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता सकता हूँ। अगर आपको ये ट्रिक्स जाननी है तो आप मुझे जरूर चैट बॉक्स में या फिर कमेंट में बताएं, हम उसके लिए डिफरेंट सेशन लेकर आएंगे। अगर आपको दूसरा सेशन चाहिए करंट स्कीम्स पे कैसे पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है, तो आप मुझे जरूर बताएं, उनको हम अगले वीडियो में या सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ जो स्कीम्स है इंपॉर्टेंट, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ऑपरेशन ग्रीन्स है जो रिलॉन्च किया है, पहले ये केवल टोमेटो एंड पोटैटो के लिए था, अभी ये सारे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए है, तो इसको रिलॉन्च किया गया है। पीएम किसान है, और क्या क्या इनमें पढ़ना है ये हम अगले सेशन में डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देन इज द रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स, मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, डे एनयूएलएम है, एनआरएलएम है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये सारी ही रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना सिर्फ एआरडी में बल्कि आपके ईएसआई में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये जरूर पढ़ के जाएं। देन अगेन पीआईबी तो आपको पूरा अपडेटेड होके जाना है, लेटेस्ट आप 6 मंथ तक के पीआईबी को देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस।
देन मिनिस्ट्रीज अपडेट है, उनमें क्या एडवांसमेंट हुआ है, क्या रीसेंट चेंजेस हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा, तो लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट जो आपके एग्जाम के टाइम पे होगा, आप उसको पढ़ के जाएं। अभी आपको पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो उस पर आप अपना टाइम एंड एनर्जी ना वेस्ट करें। देन है वेरियस रिपोर्ट, आईएसएफआर की रिपोर्ट है, लाइव स्टॉक सेंसस है, नाबार्ड रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे 1 और 2, दो बोथ आर इंपॉर्टेंट। सेकंड वाला डेटा के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्योंकि हर डेटा या हर रिपोर्ट को पढ़ने का अलग तरीका है, तो यहाँ पे हम सारी नहीं कवर कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है तो आप हमें कमेंट में या फिर चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि हम आपका वो टॉपिक कवर करें। वेरियस एग्री अपडेट्स, इससे क्वेश्चन भी बहुत आए थे, वो अभी हमने आज के अपने कुछ जो हमने 10 क्वेश्चन लिए थे उसमें हमने डिस्कस नहीं किया, बट ऐसे भी क्वेश्चन थे जैसे लास्ट टाइम पूछा था कि पल्स कॉन्क्लेव पे एक क्वेश्चन था। तो कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसका सोर्स अच्छा होता है, न्यूज़पेपर से आप पढ़ सकते हैं या फिर पीआईबी, तो रेगुलरली अगर आप पढ़ते हैं तो ये कवर होता ही है। हम अपने कोर्स में मैं आपको बता दूं कि हम करंट अफेयर्स एआरडी के फोर्टनाइटली प्रोवाइड कराते हैं, जो जिसका सोर्स ही पीआईबी या फिर मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो उसमें हम अपना पूरा ही एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट कराते हैं। सोर्सेज क्या है, आपको क्या पढ़ना है, तो उसके लिए सोर्सेज हैं, जैसा कि पीआईबी अपडेट्स के लिए आपको पीआईबी पढ़ना है, बट पीआईबी अगेन बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि मिनिस्ट्री वाइज अपडेट पढ़ो, डेली पढ़ो, तो थोड़ा हेक्टिक तो होता है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देन सारी स्कीम्स को आपको एक जगह पढ़ना है, तो india.gov.in में है, यहाँ पे आपको सारी स्कीम्स मिल जाएंगी। अदर मिनिस्ट्री या फिर पर्टिकुलर स्कीम साइट है, जैसे आप आजकल गवर्नमेंट ने हर स्कीम के लिए एक साइट बनाई है, पीकेवीवाई, पीएम किसान, ये सब की साइट बनी हुई है, तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। डेटा रिलेटेड थिंग्स आपको पीआईबी से पढ़नी है, पीआईबी ही सोर्स है उसका। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ग्रुप्स में कुछ ना कुछ डेटा ऐसे पीडीएफ्स उड़ रहे होते हैं जो कि रिलायबल नहीं होते, या फिर पता चले कि वो किसी पिछले एस्टिमेट का था और आपने प्रेजेंट समझ के आप गलत करके आ गए, तो आपने ऐसा नहीं करना है। देन मिनिस्ट्रीज से आपको डेटा देखना है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, क्योंकि इसका काम ही डेटा कंपाइलेशन का होता है, तो यहाँ का डेटा रिलायबल होता है। देन मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ये सारी चीजें वन प्लेस पे सारी कवर करनी है, स्पेशली फॉर स्कीम्स, तो वो कुरुक्षेत्र एंड योजना मैगजीन है, इसको आप जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर फॉर रीसेंट इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, पर्सन एंड डे, जैसे हम मैंने भी बताया ना आपको, लास्ट टाइम पूछा गया था कि पल्स कॉन्क्लेव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो आपका न्यूज़पेपर से कंप्लीट हो सकता है। तो न्यूज़पेपर में अगर एग्री रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो आप उसको एटलीस्ट एक बार पढ़े जरूर, अगर आपको समझ नहीं भी आ रही है तो आप पढ़ें कि वो क्या कहना चाह रहा है। देन इज द बीपीडिया, बीपीडिया हम आई एग्जाम बी पे सभी को फ्रीली प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि पूरे ही करंट अफेयर, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो, रूरल डेवलपमेंट, ईएसआई, जीए, सारा कुछ उसमें कवर होता है। तो आप हमारी साइट पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और आप इसको रेगुलरली पढ़ें, आपकी सारी ही चीजें कवर होंगी। देन इज द इकोनॉमिक सर्वे एंड वेरियस रिपोर्ट्स, ये सारे सोर्सेज हैं। देन आती है बात स्ट्रेटजी, सर कि इसको कवर कैसे करें, इतनी सारी स्कीम्स हो गई, इतना सारा डेटा हो गया, पढ़े कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब अपनी पुरानी ईएसआई वाली वीडियो में, ईएसआई और एआरडी वाली वीडियो में, कि आपने अभी जब आपका एग्जाम की डेट्स नहीं आई हैं और अभी एग्जाम में लगभग 20 से 25 दिन होने वाले हैं, इससे पहले आपको जो स्कीम्स पढ़नी है, आप उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ें, और उसमें क्या चेंजेस हो गए हैं, क्या गवर्नमेंट उसमें कर रही है, ये सारी चीजें एक्सेप्ट फॉर डेटा आप उनको पढ़ें। क्योंकि एग्जाम से 10-20 दिन पहले सारी स्कीम पढ़ना, वो भी उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी समझना, कुछ रीसेंट एडवांसमेंट और डेटा पढ़ना मुश्किल होता है। देन इज द रेगुलरली स्टडी पीआईबी अपडेट्स, पीआईबी अपडेट्स को आप रेगुलरली पढ़ें। बीपीडिया जो सबसे अच्छा सोर्स है, जिसमें हम लोग कंपाइल करके आपको देते हैं, तो ये आपके लिए एक बोनस है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करें और जरूर पढ़ें। देन फोकस न्यूज़पेपर स्टडी, मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके लिए न्यूज़पेपर में ही वो कवर हो पाते हैं। अब आता है कि आपका एग्जाम होने वाला है और 20 दिन पहले आपको कैसे तैयारी करनी है। तो 20 दिन पहले ही आप स्टडिंग जो डेटा है आप वो पढ़ना शुरू करें। डेटा उससे पहले पढ़ के आप कंफ्यूज ही होंगे, और पता चला कि आपने पहले कोई डेटा पढ़ा था, और जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, एडवांस एस्टिमेट चेंज हो जाएगा तो आपका डेटा भी चेंज हो जाएगा। तो आप मेरे अकॉर्डिंग केवल इसको 20 डेज पहले ही पढ़ें, और वो सफिशिएंट होता है, और आप उसको रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो ये आपका जरूर टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। देन इज द बजटरी एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन भी उसी टाइम पे पढ़ें, क्योंकि ये सारी ही चीजें किससे रिलेटेड हैं, डिजिट्स या फिर डेटा से रिलेटेड। एस्टिमेट डेटा, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, या कौन सा स्टेट फर्स्ट है सेकंड है, ये सब तभी पढ़ें। डेट्स एंड इवेंट्स रिगार्डिंग स्कीम्स, ये जो कुछ डेट्स और इवेंट्स होते हैं ना, जैसे अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने 8th इंस्टॉलमेंट रिलीज करी पीएम किसान की,
कब करी थी? 14 मई को। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इवेंट भी इंपॉर्टेंट है, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो पीएम किसान से रिलेटेड रिसेंट एडवांसमेंट, तो इस टाइप की डेट्स या फिर इवेंट्स आपको पता होनी चाहिए। पीआईबी आप उस टाइम पे रेगुलर रिवाइज करें, जो भी आपने पहले पढ़ी है उसके आप नोट्स आपने अगर बनाए हैं तो आप उसको रिवाइज करें, या फिर आपने हमारा कोर्स लिया हुआ है तो आप जो करंट अफेयर्स एआरडी हम लोग आपको देते हैं पीआईबी के उससे या फिर बाकी मिनिस्ट्री से, आप उनको उस समय पढ़ना शुरू करें। ऑल्दो वो हम आपको अपनी लाइव क्लासेस में रेगुलरली बताते ही रहते हैं। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र मैगजीन और इनके अपडेट्स को आप जरूर रिवाइज करें। तो इस तरीके से आपको अपना करंट एग्रीकल्चर कंप्लीट करना है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर कोई भी आपका डाउट है, चैट बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। कोई भी क्वेरी है तो आप वो जरूर बताएं। और आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसको हमें वीडियो के थ्रू कवर करना चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हमारा एक दूसरा चैनल है एग्रीबी चैनल, उसमें हम अपनी कंसेप्चुअल वीडियो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डालते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एफसीआई टेक्निकल का भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपको उनको पढ़ने में दिक्कत है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल का है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि उसके अंदर एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री, फूड एक्ट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी है। तो हम उससे रिलेटेड सारे ही आपको कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल करें। कोई भी डाउट है तो आप इस फोन नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड हम आप हमें ये बताना ना भूलें कि हम अगला सेशन किस पे बनाएं, कि करंट स्कीम्स पे बनाएं या फिर लास्ट ईयर नाबार्ड पेपर पे अपना सेशन बनाएं। तो ये आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।